बच्चे यहाँ पे रह करके लोग आर्ट डिजाइन को समझें और बाजार में जो कोचिंग खुले हुए हैं छोटे मोटे कुकुरमुत्ते की तरह डिजाइन के नाम पे जो आपको प्राइवेट कॉलेज में भेजने की बात करते हैं, उससे वो बच्चे जब भी जाएं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं। वी प्रोवाइड अ सेपरेट फैकल्टी फॉर ऑल टॉपिक्स। हमारे पास 20 टीचर हैं। मैथ के लिए अलग हैं, रीजनिंग के लिए अलग हैं, इंग्लिश के लिए अलग हैं, स्केचिंग पढ़ाने वाले अलग हैं, ड्राइंग पढ़ाने वाले अलग हैं, इलस्ट्रेशन बताने वाले अलग हैं। अगर देखा जाए तो कला डिजाइन के लिए इतनी बड़ा कैंपस और इतना बड़ा टीम कहीं मौजूद नहीं। मैं जब तैयारी करवाता हूं तो 100% रिजल्ट की बात करता हूं। गारंटी देते हैं 100% खाली जाएगा ही नहीं। एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट, दम 100%। अगर एक बार आरएफएस में एडमिशन ले लिया तो 100% रिजल्ट लेके वो कहीं जाएगा। आपको कैसे लगा, क्योंकि बिहार के बच्चों का मतलब होता है बीपीएससी यूपीएससी या कि जो सरकारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी तैयारी करना। आपको लगा था कि स्कोप है यहाँ पे, यहाँ के बच्चे आकर्षित हो पाएंगे? अगर कोई बच्चा एक बार आया आरएफएस में एडमिशन अगर ले लिया तो 100% एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि राज सर जो है कैसे चित्रकारी सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ के कैसे जो है बताते हैं जादू की तरह कि कैसे जो है चित्र बनते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं उनके डिजिटल क्लास में और देखेंगे कि डिजिटल इंडिया जो है, जो कि आप बहुत सुनते होंगे, डिजिटल तरीके से आप कैसे जो है चित्र बना सकते हैं। ये डिजिटल क्लास है। यहाँ पे सर आप क्या बना रहे हैं? अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं विज्ञापन। अच्छा, अब विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। ये भी हिस्सा होता है कोर्स? हाँ, कोर्स का एक हिस्सा है, क्योंकि विज्ञापन का मतलब यहाँ जो है एडवर्टीजमेंट का मतलब हुआ विज्ञापन। बी माने विशेष, ज्ञापन मतलब सूचना देना, अर्थात किसी बात और तथ्य को विशेष जानकारी देना, सूचना देना ही विज्ञापन कहलाता। और ये सब सारी टॉपिक मेरी खुद की लिखी होती है, ऐसा किसी किताब की थ्योरी में नहीं लिखा गया, कॉपी नहीं, कहीं से नहीं। एडवर्टीजमेंट जो है एडवर्टो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू टर्न टू, यानी मुड़ना या आकर्षित करना। टू एडवर्टीजमेंट का मतलब मैंने बताया यहाँ, टू टर्न टू, टर्न टू मोड़ना या आकर्षित करना। अच्छा, तो इसके लिए स्पेशल क्लास क्यों ले रहे हैं, वहां भी तो बता सकते हैं? नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत सारा चीज होता है ना एडवर्टीजमेंट में। लोगो है, मोनोग्राम है, डैंगलर है, मॉस्कट है, होर्डिंग है, बैनर है। बच्चों को सिखाना होता है कि होर्डिंग कैसे बनाएंगे, लोगो कैसे डिजाइन करेंगे, पोस्टर कैसे डिजाइन करेंगे। पोस्टर हमेशा जो है पोर्ट्रेट साइज पेपर में होते हैं, पेंटिंग हमेशा लैंडस्केप साइज पेपर में होते हैं। तो सारा चीज बताना होता है, जल्दी से कुछ मिटाना होता है, जल्दी कुछ समझाना होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आरएफएस का परिसर बना हुआ। सबसे पहले बच्चों को जो एडमिशन लेते हैं जनरल कैंपस में 14 गुड आने के बाद अचीवर, देन उसके बाद बीनर, उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे उसका लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, स्टूडियो की फैसिलिटी है, अगर जरूरत पड़ा तो डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। अगर बच्चे बहुत तेज हैं, है ना, गरीब ही बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लास में आ सकते हैं। यानी जो डिजाइनिंग का कोर्स होता है उसी के अंतर्गत ये आता है? सारा चीज आता है डिजाइन में हमारा। कोई अलग से चार्ज नहीं है? नहीं, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है, कोई लाइब्रेरी चार्ज नहीं है, कोई स्टूडियो चार्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा एक बार आया आरएफएस में एडमिशन अगर ले लिया तो 100% एडमिशन इज इक्वल टू रिजल्ट। मेरा एक पंच लाइन है, रन फॉर सक्सेस। आप आए, अपनी सफलता पाएं। एक बात बताइए कि सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते होंगे आपके कोर्स में भी, सब चीज आप ही सिखाते हैं या फिर अलग से टीचर? नहीं, हमारे पास टोटल यानी वी प्रोवाइड अ सेपरेट फैकल्टी फॉर ऑल टॉपिक्स। हमारे पास 20 टीचर हैं। मैथ के लिए अलग हैं, रीजनिंग के लिए अलग हैं, इंग्लिश के लिए अलग हैं, स्केचिंग पढ़ाने वाले अलग हैं, ड्राइंग पढ़ाने वाले अलग हैं, इलस्ट्रेशन बताने वाले अलग हैं। अगर देखा जाए तो कला डिजाइन के लिए इतनी बड़ा कैंपस और इतना बड़ा टीम कहीं मौजूद नहीं, मौजूद नहीं है, कहीं नहीं मौजूद है। पूरे भारत में आप सर्च करेंगे कि निफ्ट एनआईडी के लिए या बीआर नाटा के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी कहीं हो, कहीं नहीं है। अच्छा, एक बात सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली डिजाइनिंग की, या जो आप निफ्ट की बात कर रहे हैं, ये पहले से दिमाग में था कि पढ़ाना है या आपने कहीं से प्रेरणा ली? नहीं, मैं जब टॉप किया था विदेशों में कुछ दिन मैं काम किया हूँ। अच्छा, तो हमसे जॉर्ज, कहाँ पे? मैं अमेरिका में था, वहाँ काम किया था। तो हमसे जॉर्ज लिटन पूछे थे कि आप देश को क्या देने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं पटना, चूंकि मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, तो पटना में मैं आया तो सबसे पहले मैं पटना पे फोकस किया। और हम जब इस संस्था का नींव दिए थे उस समय लोग फैशन डिजाइन को लोग नहीं जानते थे। फैशन कहता है, फैशन इज पर्पस ऑफ इनोवेशन। लोग हमेशा आते थे तो बोलते सर यहाँ कपड़ा सिखाया जाएगा ना, क्योंकि नहीं, डिजाइन में ऐसा कुछ नहीं है। डिजाइन कहता है कि दी ओनली सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज डिजाइन। समस्याओं का निदान करना ही डिजाइन है। और आर्ट कहता है कि अट्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन विद ट्रेडिशन, दैट इज कॉल्ड आर्ट। तो लोग अभी बच्चे यहाँ पे रह करके लोग आर्ट डिजाइन को समझें और बाजार में जो कोचिंग खुले हुए हैं छोटे मोटे कुकुरमुत्ते की तरह डिजाइन के नाम पे जो आपको प्राइवेट कॉलेज में भेजने की बात करते हैं, उससे वो बच्चे जब भी जाएं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं।
अगर प्राइवेट में जाएंगे तो दिशा और दशा दोनों आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हम खुले शब्दों में है कि जब भी जाएं तो निफ्ट में जाएं, एनआईडी में जाएं, बीआर्क में जाएं, नाटा में जाएं, बीएफए करें आप, या बीएचयू है, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज है, जेजे आर्ट्स कॉलेज है, आप 100% सभी गवर्नमेंट। बच्चों के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता, सबका एडमिशन बिल्कुल, नहीं हो पाता है। एक्चुअली मैं जब तैयारी करवाता हूं तो 100% रिजल्ट की बात करता हूं। गारंटी देते हैं। 100% खाली जाएगा ही नहीं। एडमिशन इज कल टू रिजल्ट, दम 100%। अगर एक बार आरएफएस में एडमिशन ले लिया तो 100% रिजल्ट लेके वो कहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आपको कैसे लगा, क्योंकि बिहार के बच्चों का मतलब होता है बीपीएससी, यूपीएससी या कि जो सरकारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी तैयारी करना, आपको लगा था कि स्कोप है यहाँ पे, यहाँ के बच्चे आकर्षित हो पाएंगे? देखिए, एक निफ्ट एनआईडी क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिव जो है हम लोग स्टार्टिंग से उसको बताते हैं, जैसे मैंने इसके पहले बता चुका कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल से उसको बताते हैं। फिर उसी समय बच्चों को बताते हैं कि व्हाट हैपन फ्रॉम दिस सर्कल, वृत्त की सहायता से तुम क्या बना सकते हो, तो एक आपने बॉल बना दिया, है ना। तो इस तरह का जो है स्टार्टिंग से ही, मतलब पेंसिल कैसे पकड़ना है कि 360 डिग्री पे, और एक्चुअली इस पे डिजिटल पे नहीं हो पाती, उसके लिए अलग क्लासरूम है, क्योंकि स्केचिंग की क्लास डिजिटल क्लासरूम में नहीं होती है। हाँ, दोनों अलग है। इसमें जो है गाइड की क्लासेज होती है डिजिटल क्लासरूम में, मैथ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है, जीके जीएस पढ़ाया जाता है। तो जब जैसा तब तैसा, नहीं तो राज चित्रकार कैसा, उसी तरह से क्लासरूम भी बना हुआ है, परिस्थिति के हिसाब से बना हुआ है कि आपको जनरल क्लास कहाँ लेना है, अचीवर क्लास कहाँ लेना है, बिगिनर क्लास कहाँ लेना है। अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चे को कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कला की ओर आना चाहते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो सरकारी नौकरी की ओर जाती है, तो उन पेरेंट्स को क्या कहिएगा अपने बच्चे को इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वोकेशनल एजुकेशन है, इसमें जॉब की कमी है नहीं। यदि आप पेंटिंग बनाते हैं, वाटर कलर करते हैं, पोस्टर कलर करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केच करते हैं, तो आसानी से आप 3D मॉडल करते हैं तो आसानी से मार्केट में सेल होते हैं, क्योंकि पेंटिंग सबको पसंद है। इसमें भी तो बहुत भीड़ है। कहाँ भीड़ है? सिर्फ कोचिंग का भीड़ है, विद्यार्थी का भीड़ कहाँ है? विद्यार्थियों की भीड़ नहीं। विद्यार्थी का भीड़ नहीं है, सिर्फ लोग बोर्ड लगा के बैठे हैं, वो कुकुरमुत्ते की तरह आइए। उनको खुद नहीं पता है कि एक आर्टिस्ट का अंदाज क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, उनकी थ्योरी क्या होना चाहिए। अगर हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं कि अब ये है, अब उसके माध्यम से उसको जो है वहाँ समझाते हैं, पूरी लॉजिक देते हैं कि डिजाइन अ कप टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अल्फाबेट द सिलेक्टेड डिजाइन ऑन द कप। यदि ए से प्रेरित होकर कोई कप बनाए और कप पर अपनी मनपसंद डिजाइन करें, तो सबसे पहले वहाँ बच्चों को समझाते हैं यूज मटेरियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने ए से बना लिया, बी से बना लिया, जी से बना लिया, है ना, सी से बना लिया, तो आपके मार्केट में क्लाइंट कौन है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा परिवार है, पति है, पत्नी, उसके बच्चे हैं, उसके घर में 3 कप की जरूरत है, बट डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन किया कि माँ कहेगा अपने बच्चों को कि बेटा ए वाले से आज तुम्हें हम चाय देंगे, कल बी वाले से देंगे, परसों हम सी वाले से देंगे। उसके घर में 3 कप की जरूरत है, बट डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन किया कि उसके घर में 26 कप पहुंचा दिया। तो डिजाइनर का काम है उपयोगिता को बता देना, वहां तक अपनी ओर आकर्षित करना। बिल्कुल आकर्षित करना, और मार्केट में नए नए कोई, फिर उसके बाद हम उसको क्वेश्चन चेंज कर देंगे। कोई जरूरी नहीं कि उसके घर में जो है पति है, पत्नी, बच्चे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 3 कप की बनाना है। अगर मान लें कि इसी में अगर देखें तो वहाँ फिर क्वेश्चन बदल देंगे कि डिजाइन अ कप टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। जो सुबह उठे लोग अपने कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले अपने राशि के हिसाब से वो चाय पिए। तो क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा थॉट है इसमें। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, थॉट प्रोसेस, द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बात करें, क्योंकि आपके वीडियो में इतना सारा हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अचानक, है ना। तो सबसे पहले जब बच्चे यहाँ आएंगे निफ्ट एनआईडी के लिए तो 100% कम से कम 17,000 क्वेश्चन पे उसको हम काम करवाते हैं, और निफ्ट में भी पास कर जाएंगे, एनआईडी भी निकाल लेंगे, बीएफए भी निकाल लेंगे। 100% नहीं रिजल्ट देंगे पैसा वापस, एग्रीमेंट करेंगे। हाँ, 100%। ये 26 सालों का अनुभव है। जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे प्रोफेसर राज चित्रकार की छवि, रवि को हटा दिया, दम हटा दिए। 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको डिजिटल क्लासेस भी मिलेगी, और आपने बाकी में वीडियो में देखा होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निफ्ट पास करना है तो एक बार यहाँ जरूर आए।